हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है नेट सीखो विद बुलबुल में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसमें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी, गैग्ने टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी एंड सिम्पसन टैक्सोनॉमी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? फर्स्ट इज डेवलपिंग ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ लर्नर। स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आता है। देन सेकंड इज मोटिवेटिंग लर्निंग टू एक्वायर न्यू नॉलेज। लर्नर को मोटिवेट करना कि वो न्यू नॉलेज मतलब एक्वायर करे। थर्ड इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना। फोर इज मेंटेनिंग हेल्दी इंटरेक्शन, बच्चे को सोसाइटी के साथ हेल्थी इंटरेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करना। फिफ्थ इज अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द लर्नर, नॉलेज हेल्प करना बच्चे की नॉलेज को अपडेट करने में। जैसे कि वो सेकंड क्लास में उसने कुछ मतलब पढ़ा, 12 का टेबल पढ़ा, देन जब वो थर्ड क्लास में आएगा तो हम उसे 13 का टेबल पढ़ाएंगे कि उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करा के आगे उसको नॉलेज देना भी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आता है। देन हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिस ब्लूम टैक्सोनॉमी ने ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। जो हमारा ये कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइको मोटर डोमेन है वो हमारे महात्मा गांधी के 3 H से इंस्पायर है: हेड, हैंड एंड हार्ट। 3 H का मीन्स है हेड, हैंड एंड हार्ट। देन अब हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा वो नॉलेज बेस्ड डोमेन होता है। ये हमारा नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल इसमें इंक्लूड होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो हमारा है वो माइंड से रिलेटेड होता है। तो जो फर्स्ट इसका जो कॉग्निटिव डोमेन का क्लासिफिकेशन आया था वो ब्लूम ने दिया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें हमारा आया था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो ये जो हमारा 1950 से का है वो था हमारा नाउन की फॉर्म में। देन हमारा ये रिवाइज हो गई 2001 में एडरसन एंड क्रोथवेल ने, ये था हमारा वर्ब की फॉर्म में। तो अब हम पढ़ेंगे 1956 वाला नॉलेज। तो नॉलेज क्या होता है कि जब बच्चा मतलब छोटा होता है तो उसको मतलब रोट लर्निंग पे हम फोकस करते हैं कि उसको हमने टू का टेबल मतलब करा दिया, रटा दिया। फिर क्या आएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन, फिर वो टू के टेबल का मतलब वो भी सीख जाएगा ये कैसे आया। देन अप्लाई, वो उसका अप्लाई करके चीजें करना भी सीख जाएगा, सॉरी गाइस, अप्लाई करना भी सीख जाएगा। देन एनालिसिस, एनालिसिस में क्या आएगा? एनालिसिस में आएगा कि वो मतलब तोड़ टुकड़े टुकड़े में चीजें करने लग जाएगा, टुकड़े टुकड़े में। देन सिंथेसिस मतलब वो उसको एक साथ भी करने लग जाएगा। देन आएगा हमारा इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में वो मतलब इवेल्युएट करने लगेगा। तो जो हमारा 2001 का है एडरसन एंड क्रोथवेल का रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें जो वर्ब की फॉर्म में नाउन है वो हमारा वर्ब की फॉर्म में है। तो वर्ब मतलब क्या होता है? डूइंग, मतलब करके देखना। तो नॉलेज में हमारा क्या था? रोट लर्निंग था, रोट लर्निंग था ना, रोट लर्निंग। तो रिमेंबर में हमारा क्या आ जाएगा? मतलब जो है नॉलेज है हमारे पास उसको रिमेंबर करना, नॉलेज रिमेंबर करना। फिर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड जैसे मैंने पिछले आपको बताया था। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि आपको मतलब टू का टेबल का वो भी पता चल जाएगा ना कैसे आए। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में भी आपका वही है। फिर आएगा आपका एनालिसिस, अप्लाई, एनालिसिस, देन आपका आएगा इवेल्युएट। तो ये क्या हुआ है, ये सिंथेसिस का उसमें क्रिएट हो गया, देन इवेल्युएशन का इसमें इवेल्युएट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन है वो हमारा इमोशन बेस्ड वो होता है, डोमेन होता है। इमोशन बेस्ड कैसे होगा? ओके गाइस, तो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि ये दोनों कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम का टैक्सोनॉमी हर एक बार नेट के पेपर में आता ही आता है। इसके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ही जाइएगा। तो फर्स्ट इज इसमें अफेक्टिव डोमेन में आएगा हमारा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। रिसीविंग क्या हुआ कि मतलब हमने किसी को कोई काम करते देखा तो हम मतलब, तो रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा? हम वो काम करेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे? वैल्यूइंग करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, देन करेक्टराइजेशन, वो चीज हमारे करेक्टर में आ जाएगी। और ये इफेक्टिव डोमेन का मतलब उससे टीचिंग से क्या है
तो इसका टीचिंग से ये है कि हम जब मतलब टीचर को देखते हैं कोई भी चीज़ करते हुए तो देन हम उसको करने लगते हैं और हमारा ये मोरल साइंस वगैरह ये सारा कुछ हमारा इफेक्टिव डोमेन में आता है। देन हम पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन, तो साइकोमोटर डोमेन जो होता है हमारा एक्शन बेस्ड होता है, ये हमारा आर एस दवे ने दिया था। इसमें हमारा आता है इमिडिएट, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इमिडिएट में क्या आएगा, कॉपी कॉपी करना। मैनिपुलेशन में क्या आएगा, सीखने पे चीजें इसमें चेंज हो जाएंगी। प्रिसीजन पे एग्जैक्ट मतलब हम करने लगे, प्रिसीजन आ जाएगा चीजों को करने में। आर्टिकुलेट में, आर्टिकुलेट में मतलब हम बहुत अच्छे से, प्रिसीजन में क्या मतलब जब हम सीख जाते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि आर्टिकुलेट में मतलब हम बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। नेचुरलाइजेशन हम ना एकदम से नेचुरल चीजें करने लगे। इमीडिएट, अब मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाऊंगी। इमीडिएट में क्या होगा कि जब हम मतलब छोटे थे तो एक हमारी राइटिंग बुक आती थी, जिसपे ए बी सी डी ऐसे डॉटेड में लिखा होता था, तो हम उस पे ऐसे करके मतलब लिख लेते थे। फिर हमारा मैनिपुलेट में क्या आएगा, जब हम वो ऐसे डॉटेड पेन को ऐसे डॉट डॉट मिला के ए बनाना सीख लेते थे ना, तो देन मैनिपुलेट में क्या आएगा, वो हम ए बनाना सीख जाएंगे। मतलब ए जब हम उसको सीख जाएंगे तो फिर हम बिना डॉट के भी बनाने लगेंगे। तो चीजें अब हम ए मतलब बिल्कुल अच्छे से बिना डॉट के बनाना सीखे। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होगा अपने तरीके से, मतलब ए हम ऐसे बना देंगे वैसे बना देंगे, अब हमें उसकी उसकी डॉटेड की जरूरत नहीं। नेचुरलाइजेशन क्या होगा कि हम वो काम अब नीड में भी करने लगेंगे। थैंक यू गाइस, और बाकी जो टेक्सोनॉमी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।